धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मणिपुर पर चर्चा ना कराने को लेकर जहां मोदी सरकार और उसके तमाम मंत्री देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बेनकाब हो रहे हैं और उनका असली चाल चरित्र और चेहरा, जी हां, और उनका असली चाल चरित्र और चेहरा देश ही नहीं पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, वहीं लोकसभा और राज्यसभा के दोनों स्पीकर साहिबान का संस्कार भी, जी हां, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों स्पीकर साहिबान का संस्कार भी पूरी दुनिया में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। यह अलग बात है कि भोंपू मीडिया उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी बन चुके पत्रकार उस पहलू को आपके सामने नहीं रख रहे हैं। लेकिन हमने बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी एक रिपोर्ट ऐसी तैयार की है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि ये स्पीकर साहिबान तो नजर नहीं आ रहे हैं, ये तो कोई चाबी के गुड्डे। जी हां, कुछ ऐसा कहने को आप लोग विवश हो सकते हैं कि ये तो चाबी के गुड्डे नजर आ रहे हैं और चाबी कंट्रोल किसी और के हाथ में है। वो जितनी इजाजत देता है ये उससे ज्यादा न चल पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा है तो सुन लीजिए लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना आई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। माननीय सदस्यगण, सदन की गरिमा रखो, ये भारत की संसद है। आप इतने पुराने दल हो, आपका इस तरह का व्यवहार ठीक लगता है क्या? कुछ गरिमा रखो सदन में। आप गरिमा को गिराना चाहते हैं सदन में। इतने साल में शासन करने के बाद आपको ये व्यवहार सिखाया है। आइटम नंबर 12 श्रीमती दर्शना जरदोश। सुना आपने, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने पहले कहा हाँ मेरे पास कुछ प्रस्ताव आया स्थगन का, यानी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मेरे पास कुछ जो है नोटिस दिया गया है, मेरे पास कोई कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी मैंने उसकी कोई इजाजत नहीं दी है। लेकिन जब इस बात को लेकर विपक्ष के नेता यानी कि सांसद हंगामा करने लगे तो उनको डांटने लगे। लंबे समय तक तुम लोगों ने सरकार चले है, तुम्हें तमीज नहीं है, इस तरीके की बातें करने लगे, यानी कि हड़कार रहे हैं। लेकिन आगे जाके जब हंगामा और बढ़ा तो कहने लगे कि अच्छा मैं सभी पार्टियों से बातचीत करके समय तय करूंगा। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। मनीष तिवारी जी, सुन लिया आपने, पहले हुक्म नहीं होगा फिर बाद में हुक्म हो गया होगा कि स्वीकार कर लो, तो कह दिया कि ठीक है स्वीकार कर लिया। अब इनके पास अधिकार है कि नोटिस मिलने के बाद 10 दिन के भीतर ये कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करा सकते हैं। होना क्या चाहिए था, 56 इंच का सीना रखने वाली सरकार कूद के मैदान में आ जाती और कहती कि अभी बहस होगी अविश्वास प्रस्ताव पर, लेकिन सरकार इस मामले को अब टालना चाहती है। वो अभी बहस नहीं चाहती है, वो इस दौरान धड़ाधड़ अपने जो भी बिल हैं, अपने जो भी उनके तमाम कानून बनवाना चाहती हैं जिन चीज़ों को, उनको पास कराने में लगी हुई है। लोकसभा में जहां ये चरित्र, ये संस्कार उजागर हो रहा है लोकसभा स्पीकर का, तो वहीं राज्यसभा में ये वीडियो भूपेंद्र यादव का, मंत्री महोदय थोड़ा ध्यान से देख और सुन लीजिए। सर, मैं
Sir, what is your point of order? sir, rule book 228, sir. Which rule? 228, sir. 228. Okay. सर, जब इस हाउस में आपने 176 पे रूलिंग दे दी, सदन चलना चाहिए, और लिखा हुआ है 228 में कि एक बार सब्सटेंशियल किसी सब्जेक्ट को स्वीकार कर लिया जाता है तो दोबारा से उस पर दूसरा नोटिस नहीं दिया जा सकता, लेकिन विपक्ष जानबूझ करके इस सत्र के को बर्बाद कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा है, सत्र नहीं चलने दे रहा है। और सर, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने विषय उठाया है, गलत अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, सीधे सीधे सदन की भी अवमानना कर रहा है, सदस्यों की भी अवमानना। I will give opportunity to everyone, but please don't interrupt. Dr. Keshav. Please. And leader of the opposition. But sir, before you say, honorable members, सुनिए, सुन लिया आपने। मंत्री महोदय खड़े हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्यसभा में आर्टिकल 267 के तहत जो बहस कराने की मांग कर रहे हैं वो बहस नहीं हो सकती है, क्योंकि पहले से ही स्पीकर ने 176 के तहत बहस को स्वीकृति दे दी है, यानी अब इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। और उसके बाद आपने देखा कि राज्यसभा स्पीकर की हिम्मत नहीं हो पाई जो वे कह दें कि ये तो मेरा विशेष अधिकार है, मैं किस जो है 176 या 267 में किसके तहत बहस कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, यानी कि कुल मिलाकर चाबी के गुड्डे वाली भूमिका नजर आ रही है। और फिर संस्कार की बातें भी की जा रही हैं, सम्मान की बातें भी की जा रही हैं, किसके भला? राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ के। सुन लीजिए पीयूष गोयल। लीडर ऑफ द हाउस। सर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जहां पे एक माननीय सदस्य चेयर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, चेयर के ऊपर टिप्पणी करते हैं और एक प्रकार से छल करने की कोशिश होती है, चेयर को घसीटा जाता है कंट्रोवर्सी में। मैं समझता हूं चिदम्बरम जी ने माफी मांगी चाहिए। चिदम्बरम जी ने जो चेयर के ऊपर प्रश्न उठाया है, ये एक प्रकार से अवमानना है चेयर की, और चिदम्बरम जी ने जब तक माफी नहीं मांगी चेयर की, बाकी ये चीजें हम करते रहेंगे। लेकिन चिदम्बरम जी ने जिस प्रकार से आपके ऊपर टिप्पणी की, आपके ऊपर प्रश्न चेयर के निर्णय के ऊपर, और सिर्फ एक छोटा एक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की है, ये इनका हर बार का तरीका है। एक कार वो इंटेलेक्चुअल, एक कार वो बड़े तर्क लेके ये चेयर की अपमान नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो माननीय सदस्य आपके बुलाने के बाद, हाउस में रहने के बाद अगर वो प्रश्न नहीं उठा रहे, तो मुझे लगता है आपको एक निर्णय लेना चाहिए। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे सदस्यों का प्रश्न लेना बंद करना चाहिए। Honorable members, नहीं है, honorable अगर वो members, नहीं चाहते I looked हाउस into में the पार्टिसिपेट करना, 1 minute. तो उनका I looked प्रश्न into the लेना बंद record. करना चाहिए। 1 second. I have. I. 1 second. No. 1 second. Take it. 244 लोग के प्रिविलेजेस है। Okay. Honorable members, I have looked into the record. I have listened to the audio. Because what Mr. Chidambaram said yesterday and what he said subsequently, the two were not in consonance. I have seen, I am seized of the matter, and I am pretty sure that when a senior member of his stature, with his background, professional and political, and in the executive as a senior minister, makes such kind of observation, what could be the way out? I will seek guidance from honorable members also. I am seized of the matter, and discussion will take place once I have taken a view on this. The House is adjourned to meet at 2 p.m. today. क्या खून खोल उठा है पीयूष गोयल।
वाह, क्या खून खौल उठा है पीयूष गोयल का, क्योंकि चिदम्बरम ने चेयर पर सवाल उठा दिया है, यानी कि राज्यसभा स्पीकर पर सवाल उठा दिया है। और राज्यसभा स्पीकर का भी खून खोल उठा और उन्होंने राज्यसभा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। तो सोचिएगा कि जो वो चाह रहे हैं वो चेयर कर रहा है, वैसा करते हुए दिख रहा है, और अगर उस पर सवाल उठाया जा रहा है तो उसको जलील अपमानित करने का काम भी किया जा रहा है। ये कैसे लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर साहिबान हैं जो अपनी जिम्मेदारी को, उस पंचायत के मुखिया होने की जिम्मेदारी को ये लोग सही से नहीं निभा पा रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में ये जो घट रहा है आज, उसे कैसे इतिहास में दर्ज किया जाएगा, इसकी भी कोई लोक लाज की परवाह इनको नहीं रही है। लेकिन इससे आपको रूबरू होना बेहद ज़रूरी है। वही कोशिश की। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।